धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफे के बाद वो युवा जो लगातार आंदोलन कर रहे थे उनका क्या कहना है। फिलहाल वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कहना है कि 26 तारीख यानी कि कल जो उनका प्रस्तावित प्रदर्शन था वो जारी रहेगा। उनका कहना है कि जो शहीद हुए हैं, जो लाठियों में घायल हुए हैं, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई उनकी जारी रहेगी। इस बीच में उन स्टूडेंट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे बातचीत करते हैं जो जंतर मंतर में इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आप कब शामिल हुए थे, क्या कहना है? 20 तारीख को विजय गुरु बख्शानी नाम है मेरा। 20 तारीख को वहाँ पे था, 21 को मेरा रिटर्न था। बट मेरा कुल मिलाकर के ये है कि अभी तो मैं प्रोटेस्ट के हिसाब से आया हुआ था और आते आते ये न्यूज़ पता लगी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। सारे बच्चे प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्न हैं। यही हमारी डिमांड थी, यही हमारी जिद थी। ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई इस्तीफे के बाद, क्योंकि मुख्य मांग यही थी, हाँ, खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। अब अगर बच्चों के पास में अगर कुछ नया एजेंडा आ रहा है उनके पास में, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये उनको न्याय दिलाने के लिए दोबारा कुछ करेंगे, तो जो छात्रों को मंजूर होगा हम उनके साथ में हैं। नैतिक तौर पे बिल्कुल हमारी मॉरलिटी है कि हम उनके साथ में रहें। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये इस्तीफा हो गया, क्या कहना? इस्तीफा हो गया तो उसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो अभी पूरी नहीं हुए हैं, जो हमारी मतलब मांगे जो पूरी नहीं हुए। बाकी दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ है उससे हम लोग को मतलब उस पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है हमारे साथियों के साथ, तो वो कार्रवाई वापस होना चाहिए। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेटी थी जो सुसाइड की है, तो उनके घर परिवार पे एक रोजगार हमको चाहिए, प्लस उनका मुआवजा चाहिए। बस ये सब तो ये लोग इन मांगों को लेकर के आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा या प्रदर्शन यहाँ पे विश्राम देंगे? बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एनटीए जैसे प्राइवेट संस्था को रद्द करना चाहिए। और जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी काफ़ी बड़े लेवल पर धांधली हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो। और पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई पेपर लीक के बारे में सोचे भी तो उसकी आत्मा कांप जाए। आपको क्या लगता है, क्या कानून होना चाहिए? स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम लेने को लेकर हो या फिर जो एजुकेशन आज बच्चों का हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उसके सिलेबस को लेकर हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ हेर फेर होते रहती है। जो जैसा है उसको वैसा बताया जाए और जॉब की सिक्योरिटी हो, एजुकेशन अच्छा हो। और साथ ही जो ये सारी चीज़ें हुई है, जो सुसाइड किया बच्चों ने और बार बार लगातार, ये सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लगातार लीक होते हैं, लगातार चोरी होती है पेपर की। तो इसके जिम्मेदार जो हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने इस्तीफा तो दिया है लेकिन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का रिसाव हुआ है और पैलेट गन जो बच्चों को मारा गया है, इन सब के जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी लेना होगा। चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्हें आना पड़ेगा। उन्हें जो है बच्चों के खिलाफ जो भी उन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और जो सोनम वांगचुक जी को इलीगल डिटेन किया गया, एक जिंदा लाश की तरह जो उन्हें उठाया गया था और ज़बरदस्ती उन्हें एक हॉस्पिटल में कैद करके रखा गया था, ये सारी चीज़ों के लिए जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और हम यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं क्योंकि हमारी सिर्फ एक डिमांड पूरी हुई है। बच्चों को जो सुसाइड किए बच्चों ने, उनको कंपेंसेशन मिलना है, वो बचा हुआ है ना। हम भी जो है कल प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं 26 जुलाई 12 बजे इसी जगह पर, कि जो जगदलपुर की छात्रा है जिन्होंने सुसाइड किया, नायडू राव, उनके जो है उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। हालांकि कंपनसेशन से कोई व्यक्ति आ तो नहीं जाता, लेकिन कुछ ना कुछ मुआवजा होना चाहिए और एक उनके घर के मेंबर को जो है सरकारी नौकरी जो है शासन की तरफ से दी जानी चाहिए। तो हमारी जो है छत्तीसगढ़ शासन से ये डिमांड रहेगी। तो कल हमारा प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। तो यही अंबेडकर जी की मूर्ति है, अंबेडकर चौक है, जहाँ पे प्रदर्शन का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। यहाँ पे आंदोलन किया और अब ये देखिए कि गले मिल करके बधाई दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं एक तरह से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सर, खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी हमारी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई है क्योंकि हमें और भी कुछ न्याय चाहिए। जितने भी बच्चे मरे थे उन सब के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके घर में से किसी भी एक पर्सन को सरकारी नौकरी। दूसरी चीज़ कि जितने भी बच्चों पे का ऊपर एफआईआर हुआ है उन सबको एफआईआर हटाना है और जो दिल्ली पुलिस जिन्होंने बर्बरता के साथ बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, उन सबको एक-एक को निकाल के उनके ऊपर एफआईआर चाहिए हमें।
ताकि फिर से दिल्ली पुलिस ये गलती ना करे। तो इनकी डिमांड ये है कि जिन स्टूडेंट्स को पायलट्स लगे हैं, जो स्टूडेंट्स घायल हुए हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा 1-1 करोड़ का मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों ने अपने को जिन लोगों ने सुसाइड किया है, और उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो इनकी डिमांड है वो ये है कि जो भी प्रकरण नीट का जो एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है उसको तत्काल भंग करना चाहिए, और इसको लेकर के कल भी प्रदर्शन चलेगा इनका। लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें देखिए, अंबेडकर की मूर्ति के नीचे जो तस्वीर लगाई है, परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल जाएं, ये लोग वापस नहीं आएंगे, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।